आगे बोल। हाय। हाँ हेलो, मेरा नाम है शिवम श्रेष्ठ। मेरा नाम है आर्यन। मेरा नाम है सिद्धांत सिन्हा। तो आज हम तीनों बस वीडियो शूट कर रहे हैं और ये वीडियो रिलेटेड है हमारे, इसको हम पॉडकास्ट का नाम दे सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन ये पॉडकास्ट नहीं, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है कि हम तीनों का वीडियोस आगे भी आएगा किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए, जैसे कि आप लोग ने सुना है 3 फ्रेंड्स ऑन वीकेंड। सो जस्ट लाइक दैट, बिकॉज आज सैटरडे है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले हम अपने यूनिवर्सिटीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटीज़ में हम पहुँचे हैं वहाँ पे हम कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, क्या वजह रहा। सो सबका अपना अपनी एक वजह है हम तीनों का। सो ये हम आपको पहले बताएंगे। और हम तीनों हैं कौन, एक्चुअली कौन है, क्या आकाश पताल कुछ पता होना चाहिए। वैसे हम लोग के टोटल 67 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन लोगों को तो पता है, लेकिन अगर एक्सटेंड करना है तो और लोगों को भी पता होना चाहिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं, सो शिवम बताएगा। आई बिलोंग फ्रॉम भागलपुर एंड आफ्टर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th मैं पटना आया। कुछ पूरा एनर्जी तो लो, पहला वीडियो है, इतना लोअर एनर्जी में एनर्जी आएगा धीरे धीरे। उसके बाद पटना आया। क्यों आया? क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, क्योंकि मैं 12th कंप्लीट हो चुका था। और पहली बात, मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, जैसे कि क्लैट COT। सो पहले मैंने सोचा कौन सा कोर्स करने का। उसके बाद मेरे दिमाग में BBA LLB करने का सोचा था, क्योंकि लॉ में जाना ही था। तो BBA LLB मुझे अच्छा लगा करने के लिए। और बता दें कि हम तीनों BBA LLB के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी लॉ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे भी जाना ही था। और फिर जब पटना आया तो पटना में अगर प्राइवेट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया था तो प्राइवेट ही कॉलेज चाहिए था। तो पता लगाया तो पता चला कि MET एक अच्छा कॉलेज है। मैंने बहुत से पूछा अपने दोस्त से, कुछ रिलेटिव्स मेरे पटने में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि MET ठीक है। फिर जब मैं यहाँ एडमिशन के लिए आया तो एक पहली बात, क्योंकि यहाँ कैंपस नहीं है। अगर जो एडमिशन का सोच रहे हैं और जिसको कैंपस चाहिए वो MET पटना इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बाकी कॉलेज से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पढ़ाई ठीक है, और यहाँ का पढ़ाई ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, ओरिएंटेशन से लेके बट हर एक चीज़ सब कुछ होता है। बट एक त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर। लेकिन आउट ऑफ कैंपस आपको, हाँ आउट ऑफ कैंपस और अच्छे तरीके से होता है। सिर्फ एक कैंपस नहीं है, उसके वजह से वो दिक्कत है। और सारा चीज़ें कैंटीन सब चीज़ें, और बाकी अच्छा है MET यहाँ का। हम 1 साल हमें हो चुका है यहाँ पे। 2023 में हम लोग ने कैंटीन का रिव्यू हम आपको अलग से किसी वीडियो में बताएंगे। हाँ, कैंटीन का रहता है। कैंटीन का हाल एक अलग सिनेरियो क्रिएट करता है कि क्या हाल है हमारे MET पटना का कैंटीन, क्योंकि टॉप फ्लोर पे है। और आगे कि कभी डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे व्हाट अबाउट MET पटना कैंटीन। तो पहले ये ज़्यादा बड़ा नहीं है MET अगर आप देखे जाए तो, लेकिन अगर पढ़ना है तो ठीक है। और अगर कॉलेज में आके मस्ती करना है, वो के लिए चूज़ कर रहे हैं तो MET छोड़ दीजिए। और उसके बाद पढ़ाई यहाँ पे कैंपस नहीं है तो क्या होता है ना कि फैकल्टी यही कॉरिडोर ऊपर नीचे हमेशा आपको हर जगह मिलेंगे, और फैकल्टी से मिलते रहेंगे। पूरे दिन आप फैकल्टी से ही टकराते रहेंगे। और सबसे अजीब बात है कि क्लास आपका खाली बहुत कम जाएगा। नहीं तो क्लास में अगर आपके कोई टीचर नहीं भी आए तो कोई टीचर्स को भेज दिया जाता है। वैकेंट नहीं रखने का कोशिश किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ की फीस भी ज़्यादा है। फीस कोई कम नहीं है। इतना पैसा में आप बहुत बाहर से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े सिटीज़ में इतने पैसे से नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ BBA LLB का फीस यहाँ का तो 750 lakhs 750 है यहाँ का। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं यहाँ पे तो आप और जोड़ लीजिए 5 साल में आपका कितना लगेगा, तो अप्रोक्स आपका 15 एबव आपका लगेगा पटना में। लेकिन अब बाहर मिनिमम 15 मिनिमम है, ये मैक्सिमम आप जाइए आगे जाइए। मैक्सिमम अगर आपका हाथ थोड़ा ढीला है तो फिर 15-20s में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको MET चाहिए तो फिर आप कहीं भी ले लीजिए, जैसे कलकत्ता में ले लीजिए, तो वहाँ भी आपका 10 लाख फीस है। लेकिन 15 लाख में आप किसी भी पॉपुलर सिटी को छोड़ के किसी भी सिटी पे आप वहाँ के कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन आपको ये कोर्स ज़्यादा कॉलेज में नहीं मिलेगा। BBA LLB जो कोर्स है उसके लिए एक लिमिटेड कॉलेज ही है, और बड़े कॉलेज में तो आपको फीस लगेगा। जैसे नोएडा का भी अगर हम MET में लेना चाहे तो वहाँ का भी 18-20 लाख तो 18 लाख है, और सब चीज़ करके आपको 30 लाख वहाँ जाएगा नोएडा में।
तो एमिटी तो शुरू से महंगा रहा ही है, लेकिन ये है कि और रिजल्ट भी- अच्छा देता है, प्लेसमेंट लेकिन- भी है इसका। बोलिए जो भूलना चाहते हैं। कब से चुप हैं। चुप रह रहे हैं। तो लेकिन 15 लाख में 15 लाख रुपए में आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि एमिटी आना ही ज़रूरी है। खास कर कि बाहर के लोग जो अपना घर छोड़ के ही, बिहारी में घर अपना छोड़ के और पटना ही आ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और उतने पैसे में आप बाहर भी रह सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड है, गुजरात है। ये तो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। बाहर के लोग आ रहे तो अच्छा बात है ना। वही ये ना। अच्छा नहीं, उन लोगों गलत के लिए बात अच्छा थोड़ी नहीं है। है ना। उन उन लोग- लोगों के लिए अच्छा नहीं उन है। लोग को अच्छा लग रहा है तब तो आ रहा है। बिहार कोई खराब नहीं जगह- आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता सकता हूँ कि त्रिपुरा से भी बच्चे आ रहे हैं, और फिर और भी हाँ, बहुत इस जगह से आए hostels हैं। में मेरे actually- ये hostel दोनों भी में खुद बाहर हैं। से ही आए, इसलिए वो लोग को ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन जो Support की रियल बात थिंग है नहीं वो बता रहे थे, क्योंकि कुछ तो अच्छा होगा, इसलिए तो बच्चे आ रहे हैं आज। क्योंकि आजकल तो आप देखिए ऑनलाइन है, कितना चीज़ है, आप बेवकूफ़ तो बना नहीं सकते हैं किसी को मार्केटिंग के बेसिस पे कि आप मार्केटिंग Marketing- अच्छा करें तो लोग बेवकूफ़ बन जाएगा। क्योंकि आजकल आप पता ही आपको, मार्केटिंग के अलावा भी लोग चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग 40 Internally- लोग से पहले पूछेंगे, उसके बाद ही एडमिशन लेंगे। ऐसा तो नहीं है आप देख लिए मार्केटिंग अच्छा इतना प्लेसमेंट दे रहा है तो चलो एडमिशन ले लेते हैं, 7.5 लाख तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर जाना ज़्यादा सही है। यहाँ बाहर ज़्यादा है, लेकिन बाहर के लिए आपको बजट भी रखना पड़ेगा। बजट यार क्योंकि सही है। बजट अगर- 15 लाख रुपए, अगर 7 लाख रुपए फी है। इसके लिए सही है क्योंकि ये थोड़ा अमीर आदमी है, पागल इसलिए बोल क्या? रहा है। इसलिए क्योंकि एक मिडिल के लिए 15 लाख सही नहीं है। 15 लाख रुपए यार आपको तुम्हारा पता ही खर्च हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, 15 लाख लेकिन तो- मैंने पता एक लगाया। सेकंड, 15 लाख रुपए तुम्हारा खर्च हो रहा है तुम दोनों का। हाँ, 15 लाख में ऐसा है ही नहीं कि कोई और बंदा नहीं पढ़ रहा है बाहर। पढ़ रहा है। अरे तो फिर- पढ़ रहा है, बट तुम समझो, तुमको 15 लाख में तुमको बाहर तुमको जाने के बाद क्या स्पेशल मिल जाएगा, हमको ये बताओ पहले। अगर 15 लाख मान के चलो कोई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में हम चल जाते हैं, उत्तर प्रदेश के या फिर गुजरात या फिर हम लोग कोई अदर उत्तराखंड के किसी यूनिवर्सिटीज़ में चल जाते हैं, तो वहाँ हमको क्या स्पेशल मिल जाएगा जो पटना में नहीं मिल रहा है। एक कैंपस के अलावा अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ का बात करें तो पटना में यार, पटना में ना बिहार का टैग लग जाता है। बिहार का टैग बिहार का टैग हमारे खिलाफ नहीं है। हमको तो हम खराब नहीं प्राउड लगता। मानते हैं कि बिहार का टैग लगे और एमिटी का टैग लगे, हम प्राउड मानते हैं। हाँ, लोग एमिटी का टैग लगने के बाद भी बहुत बुरा मानते हैं कि हम हाँ, हम लोग कुछ ने लोग मीम्स मानते देखा है हैं। कि एमिटी के स्टूडेंट्स पे मीम्स मीम्स है। तो है, लोग किसी But- पे बना देते हैं, हाँ। अच्छे से लेके अच्छा चीज का भी लोग मीम्स बना देते हैं। तो मीम्स पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता। किसी भी यूनिवर्सिटीज का आप बात कीजिए, वैसा नहीं है कि एमिटीज बहुत ज्यादा बेकार है। नोएडा हो चाहे हमारा एमिटी पटना हो, और बेकार अगर- नहीं है, लेकिन और अगर आप इसे बेकार ही मानते हैं तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी के नाम नाम बता बताओ। दीजिए हाँ, कि मैं किसमें हमें लेना चाहिए था। हाँ, अब आईआईटीज और आईएम और एम्स को छोड़ करके हाँ, कि उसमें तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, तो उसके लिए तो अलग बात है। तुम गुजरात जा सकते थे। हाँ, गुजरात आप में- पारुल का बात कर रहे हैं। हाँ। आज मुझे पता था, मैंने वहाँ ही पता लगाया। मेरा खुद एक दोस्त पढ़ता है पारुल में, हाँ, तो क्या और पता लगा? हमारी बात होती है। उसने बोला कि यहाँ पढ़ाई कम और नशा और फेस्ट आपको हर एक दिन होगा। ये यहाँ तो पे हर जगह मिलेगा। बिहार में तो बिहार में एक यहाँ बिहार ही है एक जो ड्राई आपको- स्टेट है। सबसे यहाँ बड़ा पहली बात बात रैगिंग आपकी नहीं होगी, हाँ, और आप रैगिंग- कहीं भी चले जाइए रैगिंग से आप बचेंगे नहीं। बिहार के यहाँ के अलावा रैगिंग इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। रैगिंग की इंपॉर्टेंस है। और ragging नशा की- भाई तुम पे डिपेंड करता है। तुम कहाँ अरे नशा डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहला बात आपको है अगर कि रैगिंग करके जबरदस्ती नशा करेगा तो आप पे कैसे डिफेंस ऐसा करेंगे? कुछ हो ही नहीं आपको सकता। 10 लोग मिलके आपको अभी एमिटी का केस पता ही होगा। ये मैं बताता हूँ, रेप पार्टी ये वाला। थोड़ा नादान बच्चा है, पटना से बाहर नहीं निकला है, इसलिए से दुनियादारी पता नहीं है। ये लोग जब मेरे से ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, हाँ, घूम वो घूम है। चुके हैं। वो ये लोग इसीलिए हम इंडिया लोग के ऑलमोस्ट सारे स्टेट में ये घूम चुका है। ये सही बोल रहा है, इसीलिए हम लोग घूम से चुका थोड़ा नहीं, सीखो। बट अगर तुमको बिहार का बता दे तो यहाँ पे एक्चुअली कैंपस छोटा होने की वजह से एमिटी का रैगिंग्स ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि रैगिंग्स नहीं होता। यहाँ पे पटना में भी मेडिकल कॉलेज के रैगिंग के हाँ, बारे में medical बताए में तो कहीं भी college। हर जगह रैगिंग होता है। IGIMS, PMCH, NMCH। एक्चुअली मेरे दोस्त हैं तो मुझे पता है कि वहाँ किस टाइप का रैगिंग होता है। रैगिंग होता है, हेल्दी रैगिंग भी होता है, बहुत बार हीनियस भी हो जाता है। सो ऐसा नहीं, लेकिन हमारा कॉलेज छोटा होने की वजह से यहाँ रैगिंग नहीं होता। लेकिन एमिटी, नोएडा या फिर हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आउट ऑफ बिहार
सो बिहार एक ड्राई स्टेट होने की वजह से यहाँ नशा उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है भी, तो बहुत ज़्यादा नशा तो है। सिंक्रोनाइज्ड है, हाँ। मतलब बहुत छोटे रूप में बहुत कहीं कहीं हो रहा है, Comparison में कम है ओपनली यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन तुम अगर जैसे बहुत सही बात है, लवली प्रोफेशनल के बारे में तो जानते होगे, लवली प्रोफेशनल जिसका जान लिए, लवली प्रोफेशनल जान लिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज तुम या लोग फिर और कुछ नहीं बात कर रहे हो, तुम लोग ये बात कर रहे हो कि नशा कहाँ होता है नहीं। नशा कहाँ होता है नहीं होता हम है, लोग वो बता रहे हैं कि एक कौन सा रॉन्ग कॉलेज इम्पैक्ट सही और है, कौन सा नेगेटिवली नहीं है। इम्पैक्ट करता है उस जगह को। वैसा नहीं है, देखो हर जगह होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस मामले में ये जगह सही है। यहाँ पे भी कुछ नेगेटिविटी है लेकिन दूसरे टर्म में है, उस टर्म में नहीं है। समझ रहा है ना, ड्रग अब्यूज के टर्म में नहीं है, पीयर प्रेशर्स के टर्म में नहीं है, लेकिन दूसरे टर्म्स में है। दूसरे टर्म्स में ये है कि ये जैसे हमारा स्क्रिप्ट है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, तो कुछ और लिखा हुआ है। एक्चुअली में हम लोग का कैंपस ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। कभी भी थोड़ा सा भी बोर हो तो कभी ग्राउंड तक रहे तो खेलने का मन करे, लेकिन यहाँ वो एकदम ही नहीं हो पाता। नीचे हाँ, आप स्पोर्ट्स खेल नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ जो इवेंट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं। जैसे हर अक्टूबर यहाँ पे एक संगठन करके नाम का इवेंट होता है, जिसमें आपको सारा इवेंट, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, जो भी खेलने के लिए तो मिलता है, बट प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आपको पहले से करना पड़ेगा। आपको अपना आता है तो आता है, पहले वरना आता है तो आप पार्ट ले सकते हैं और कुछ नहीं यहाँ पे। लेकिन ग्राउंड्स तो होना चाहिए एक्चुअली। जब भी अगर कुछ फील हो रहा है बुरा, कहीं हम कहीं नहीं जा सकते, हर जगह लोग है, हर जगह लोग। कैंटीन जाएंगे वहाँ लोग होगा। तुम लोगों से कनेक्ट करना। अरे लोगों से कनेक्ट करना बात सही है, लेकिन कुछ समय तो देखो प्रोफेशन ही वही है कि लोगों से कनेक्ट करना। लेकिन कुछ समय लाइफ में ना अकेले भी बिताना चाहिए। उससे तुम्हारा एक्चुअली मेंटल हेल्थ खराब नहीं होता, मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। तुम अपने आप को समझ पाता है और कुछ नहीं। तो हम तो कहते हैं कि डेली थोड़ी देर अकेले बिताना चाहिए तुम्हारे खुद के मेंटल हेल्थ के लिए। लोग बोलते हैं ना कनेक्ट रहो हमेशा लोग के साथ, नहीं, अकेले भी रहो। अकेले रहने के बाद तुमको अपना चीज समझ में आता है, तुम अपने आप से क्वेश्चंस आस्क करता है कि तुम क्या कर रहा है, तुम क्या आगे करने वाला है, तुम क्या सोच रहा है, तुमको करना चाहिए या ना करना चाहिए, तुम क्या बुरा किया। इसको ओवर थिंकिंग नहीं, इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। सो ये तुमको बेटर ही बनाता है, बुरा नहीं बनाता है। तो ये तो बात हो गया आपका एमईटी के इवेंट्स के बात हो गया। अब बात करेंगे इवेंट्स का कोई कमी नहीं है। हम लोग इवेंट्स का कोई कमी नहीं, आप थक जाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट्स में इवेंट्स होते रहता है, हर कंपटीशन से लेके सर्टिफिकेट प्राइज, उन सब में कोई नहीं। एक कैंपस था जो हमारे, बस एक कैंपस नहीं है, बाकी ठीक है सर, बाकी सब कुछ ठीक है। एग्जामिनेशन आप ले लीजिए। एग्जामिनेशंस का तो मत पूछिए, बाकी सब यूनिवर्सिटीज से हम एमिटीज का तो बोलेंगे कि काफ़ी टफ एग्जाम होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का सुना है कि एग्जामिनेशंस होता है, बट मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं बताते हैं कि चीटिंग्स हर जगह होता है। लेकिन मेरे यूनिवर्सिटीज़ में चीटिंग नहीं होता यहाँ पे। हम लिखित दे सकते हैं आपको कि टफ के मामले में आपको सिलेबस से टफ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन लेने का जो तरीका उसके बारे में टफ बोल रहा है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लिया जाता है वो एग्जाम, हम लोग का कोई भी एग्जाम हो। फिर यहाँ पे अगर सेमेस्टर की बात करें तो 6 मंथ का नहीं होता है। 6 मंथ मतलब जैसे ये हर कॉलेज में होता है वैसे, कोई सेमेस्टर 4 मंथ का, कोई सेमेस्टर 5 मंथ का, 4 हाफ आप ले लीजिए। उसके बाद 3 एग्जाम होंगे इस बार आपको। 2 तो तुम्हारा मिड टर्म पहले एक मिड टर्म होता था, बट अब मिड टर्म को ही 2 पार्ट में ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके 2 एग्जाम्स, और लास्ट इन सेमेस्टर आपका होगा। तो आपको और सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो आपको रहेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के। और 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका वो नहीं भी होगा ना तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, मतलब अगर थोड़ा मोड़ा कम हुआ तो मैनेज हो सकता है, लेकिन डराने के लिए नहीं। कभी कभी HY स्ट्रिक्ट होते हैं तो अभी जैसे कि अभी के बात करें 24 की, तो नए HY जो है वो स्ट्रिक्ट है। तो अभी से तो अभी हम लोग को तो बाइक पे एमिटी का पार्किंग के लिए पार्किंग लगाने के लिए भी आपको टेम्पलेट चिपकाना पड़ेगा। और फिर तुमको ये अटेंडेंस मैंडेटरी हो ना हो, लेकिन हमारा और आपका कनेक्शन जरूर बहुत मैंडेटरी तो वो तो होगा ही। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से बना हुआ है, ब्लॉगिंग में कॉन्ट्रैक्ट बना था ना। तो अब कनेक्शन तो मैंडेटरी है, क्योंकि कनेक्शंस के बिना कुछ नहीं होगा। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हम बस अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और आप भी बताना कि कमेंट सेक्शन में हम लोग ने क्या गलत किया, या क्या आपका ओपिनियंस है उन चीज़ों पे, क्या हमने गलत बोला। अगर आप हमारे यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो क्या हमने गलत बोला, आप वो कमेंट में कर सकते हैं, या क्या हमने अच्छा बोला। तो अप्रिशिएट ज़रूर करना अगर अच्छा लगे मेरा कोई बात।
सो कैंटीन्स तो हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया, और फैकल्टी का एग्जामिनेशन भी बात हो गया। फैकल्टी भी यहाँ के अच्छे हैं, आपको समझ में आएगा, सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। लॉ डिपार्टमेंट और के भी फैकल्टीज अच्छे हैं। आप क्लास के बाद भी जाके उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बीबीए के भी जो हम लोग को सेकंड सेमेस्टर में जो फैकल्टीज मिले थे फाइनेंस के, वो सारे फैकल्टीज अच्छे अभी थे। तक तो अच्छे फैकल्टीज मिले हैं हम लोग ने। फर्स्ट सेमेस्टर में लेकिन आई डिसएग्री, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को जो फैकल्टीज मिले हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि हाँ अगर हम इस पे कह भी नहीं सकते, क्योंकि नाम भी नहीं लेना चाहेंगे फैकल्टी का। फैकल्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। और सेकंड सेमेस्टर में अच्छे फैकल्टीज मिले, और थर्ड में भी उम्मीद है अभी एक दो फाइनेंस के सब्जेक्ट का फैकल्टीज अलॉट नहीं हुआ है हम लोग को। थोड़ा टाइम इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है। एक कैंपस के अलावा एक और चीज यहाँ खराब है, मैनेजमेंट। आपको अगर मान लीजिए आपको हॉलीडे देना है या फिर किसी चीज के बारे में एकेडमिक कैलेंडर ही नहीं है कुछ। हाँ, पहली बात एकेडमिक कैलेंडर नहीं है, और एकेडमिक कैलेंडर भी नहीं है, तो ये होगा ना कि 2 दिन पहले बता दे कि अभी छुट्टी है, अभी ये है, वो है। कल रात में बताया जाएगा, रात में बताया। अब आप पटना में हैं, कहीं भी हैं, आपको एक रात पहले बताएगा। अब आपका है कि आपको कैसे आना है। हाँ, वो प्लानिंग का बहुत सिस्टम खराब है, मतलब कि अगर पटना सिटी में रहते हैं वो तो आ जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग को लेकिन जो बाहर रहते हैं वो कैसे हैं? जैसे छुट्टी के लिए भी हुआ था, तो छुट्टी के लिए ये प्लान किसी को नहीं पता था कि 1 महीना का छुट्टी होने वाला है, कि उसमें इंटर्नशिप कर। हम लोग को पहले पता था कि 5 या 10 दिन का छुट्टी होगा, तो हम लोग एंजॉय करने के लिए घर चले गए। वीडियो गाइस लंबा चल रहा है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इन्फॉर्मेशंस जो इम्पोर्टेंट है वही बात करें हम लोग, और कुछ फालतू का बात नहीं कर रहे हैं। बस एमिटी के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज हो जाएगा, वीडियो बंद हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले बार टॉपिक्स के साथ आएंगे, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस राइज करेंगे, और खुद में सवाल और खुद में आंसर देने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी आधे बंदे लोग इसी चीज से सफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है। और आप भी बोल सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। हाँ, टॉपिक बता सकते हैं आप। टॉपिक बताना कि किस चीज पे डिस्कस करने का जरूरत है, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने साथ आप लोगों को भी ऑनलाइन में भी जोड़ सके। अगर हम लोग कभी इस टाइप का डिस्कशंस करें, तो आप जब हमारे फॉलोअर्स और कुछ बढ़ेंगे, अभी तो मिनिमम है 70 एवरेज है, लेकिन जब हम लोग ने बस हम लोग के अपने लोग फॉलोअर सिर्फ तेज प्रताप यादव के, हम लोग के सब्सक्राइबर हैं। बीच बीच में ऐसा बोलते रहता है, वो बातों पर ध्यान नहीं जाइए। गाइस, किसी को लाइफ में हंसाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लाइफ में खुश रहना सबसे डिफिकल्ट है। वो बात इसको भी समझना चाहिए कि ये हंसे हमेशा ये रहता है। ये खुश नहीं है, इसका खुशी का नकली खुशी है। ये बात को हम रोकना चाहेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं, और यूनिवर्सिटीज का क्या ही बताना, बाकी सब तो बता ही बाकी सब बता दिया। एक एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। अगर मेरे HY ये वीडियो देखे तो हम उनको जरूर बोलना चाहेंगे। अगर मेरे HY देख रहे हैं जो अभी नया है, तुम उनको पर्सनल में जाके ये कहीं हम तीनों सस्पेंड नहीं हो जाए, सस्पेंड ना हो जाए अगर HY ये वीडियो देख ले तो। ऐसा कुछ तो HY को भी सोचना चाहिए कि एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी जो इतना चार्ज कर रहा है, उसको अपने यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। कैंटीन का भी, मैं कैंटीन के बारे में भी बता ही देते हैं। कैंटीन का हालत कुछ खाने लायक ऐसा खाने लायक नहीं है, सिर्फ मैगी पास्ता, आपको नॉर्मल और बिस्किट नूडल्स मिलेगा, उसके बाद हाँ कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है। कुछ वैरायटी भाजी मिल जाएगा, बस इतना ही है, कैंटीन और आगे कुछ नहीं है। और क्या है कि बाहर जाना अलाउ नहीं करता है। बाहर जाना आपको टाइमिंग पे ही, टाइमिंग छुट्टी होगा तो गेट पास लेके जाइए। गेट पास लेके जाइए। तो अगर कुछ खरीदना है तो कैंटीन होना चाहिए ना। अगर कुछ खाना पीना है तो तुम्हारे लिए कम से कम कि तुम खा सको। क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाते हैं, 2 टाइम में क्लास चलते हैं, एक 8:30 से 12:30 तक, और दूसरा टाइमिंग चलता है 2 से 5 तक, 5:30। तो अगर मान लीजिए कोई सुबह में आ रहा है, वो भूखा नाश्ता नहीं किया, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो कभी कभी सुबह में नाश्ता नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो लोग लेट से उठते हैं। लेट से उठने का बात नहीं है, वैसा नहीं है। सुबह नाश्ता बनने में वैसे भी दिक्कत हो जाता है। सुबह अगर 8:30 बजे तक से क्लास है, क्योंकि तो हॉस्टल में रहते हैं, तो ये हॉस्टल का ही देखना है ना कि वो कब नाश्ता लाए। हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं सिर्फ। तो 7:30 बजे तक कम से कम नाश्ता आ जाना चाहिए, लेकिन कभी आता है 8:15 में, कभी 8:20 में, और 8:30 से कॉलेज ही है, तो कैसे? तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा है, अगर इसके पास कैंपस होता ना, तो यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ठीक है। लेकिन वही अगर कैंपस होता और मैनेजमेंट ऐसा ही होता, और यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक्स में हम लोग का क्लासेस चल रहा है, उसमें जो भी अभी धीरे तो सब अच्छा ही चल रहा है।
अगर हम लोग के एक दो जो फैकल्टी मिसिंग है वो अगर आ जाए तो और प्लेसमेंट बेटर हो भी ठीक जाएगा। ठाक ही है आपको, लॉ मतलब नॉर्मल है। डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट में तो आपको पता है लॉ का क्या लॉ का प्लेसमेंट क्या होता है, कहीं placement? भी आपको नहीं मिलेगा जल्दी placement। प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, जल्दी बहुत नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस स्किन करना Experience पड़ेगा। चाहिए, और बाकी सब में अगर देखें तो मिल रहा प्लेसमेंट तो मिला Placement यहाँ का पे, अच्छा ही है, लेकिन मतलब। पहली बात तो स्किल्स आपकी होनी चाहिए, और स्किल्स नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं ना तो आप पटना हाँ। जरूर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के लिए काम डिस्ट्रैक्शन तो कॉलेज में भी है, कॉलेज है, बस उससे आपको बचना है। बचना। distraction से। देखो वो डिस्ट्रैक्शन अलग, उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई नोएडा की तरह या फिर वो किसी नहीं। और की तरह नहीं है, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट जो है ना एक स्टेबल मूड में रहेगा, जिसकी वजह से आप काम कर पाएंगे यहाँ पे। अगर आप जैसे कि CS कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसमें क्या है, आपको कोड करना, आपको लोग चाहिए, आपको फैकल्टी चाहिए, आपके साथ हेल्प करने वाला लोग लेकिन है। बाहर आप जाते हो तो आपके यहाँ पे पास अच्छा लैब है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, सबसे बड़ा बात है। लोग बढ़ेंगे तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगे। और एक बात और कहेंगे कि यहाँ पे सीनियर्स जूनियर्स का इंटरेक्शन बहुत कम है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है ना कि सीनियर जूनियर्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ में है कि सीनियर का जूनियर से कांटेक्ट ही नहीं हमें हो पता पाता ही नहीं है कि हमारा हमारे सीनियर कहाँ है, कब कभी class कभी करने तो आता पता है। चलता है कि हमारे सीनियर्स हमको भैया कह के बुला दिए। हाँ। ऐसे हो चुका है बहुत बार। सो इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ प्लान करें, कुछ करना है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना, कैसे होगा। So, ये बाकी सब आपको है। यहाँ पे कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, मतलब जो कोर्सेज चाहिए कुछ छोड़ के, जैसे मेडिकल रिलेटेड आपको कोर्स तो नहीं होगा नहीं यहाँ हुआ। पे, एक दो कुछ आया है, एक नया हाँ, वो नया कुछ आया आया है, नया कोर्सेज ऐड हुआ है, लेकिन आपके ऑलमोस्ट कोर्स है यहाँ पे। और फिर यही है MIT अगर के आपको बारे में। कुछ भी पूछना हो MIT यूनिवर्सिटीज़ में, अगर एडमिशन हाँ, में तो आप प्रॉब्लम, comment में एडमिशन में या फिर किसी भी चीज़ में MIT यूनिवर्सिटी पटना से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम तीनों जवाब देने का कोशिश करेंगे। हाँ। और ज़्यादा कुछ झमेला हो तो हाँ को कमेंट ही कीजिएगा, क्योंकि कमेंट तो हम लोग को देख ही लेंगे। हाँ, जवाब तो देंगे ही आपको, कोशिश क्या करेंगे, जवाब देंगे ही। हाँ। और और किसी दिन दूसरे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कभी टॉपिक पॉलिटिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी टॉपिक, आप लोग टॉपिक बताइए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिस पे हमें डिस्कशन करने का ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस का ज़रूरत है, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। सो अब ज़्यादा लंबा होगा तो लंबा boring हो जाएगा, और हम लोग एक्चुअली एडिटिंग नहीं करने वाले, इसमें रॉ ही डालने वाले जैसा है हैं। वैसा ही रहेगा। सो आपको कुछ बोलना है? तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो बिहारी में रह के, तो MIT परफेक्ट है, परफेक्ट है बस। और बस कुछ MIT ठीक है। अगर प्राइवेट से आ रहे हो तो मैं एनालिसिस का बात नहीं कर रहा लॉ के लिए, ठीक है। सो अब हम तीनों मिलते हैं आपसे ओके, नेक्स्ट वीडियो में। Bye. टाटा बाय, लव यू गाइस, लव यू नहीं, Love you guys. लव यू।